बस आज जी, आज का जो टॉपिक है वो मैं दोहराती हूँ पहले। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आज का टॉपिक है, यदि हम सब परम धाम में ही हैं, जो कि कल भी जिसके बारे में बात हुई थी कि यदि हम सब परम धाम में ही हैं तो हमारा जीव कौन है और वो हमसे अलग कैसे है। यदि हम सब परम धाम में ही हैं तो हमारा जीव कौन है और वो हमसे अलग कैसे है, इस बारे में आज सब बात करेंगे। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहती हूँ। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जीव तो निराकार से है और आत्मा तो परम धाम से आई है, तो वो अलग ही, बिल्कुल अलग ही है। वो जीव तो आवागमन के चक्कर में रहता है, आत्मा तो अखंड परम धाम की है। वो तो पहली बार ही संसार में आई है, ऐसे अलग है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। हम परमधाम में ही श्री राज जी के चरणों में बैठी है। हमारा जीव जिसके ऊपर अखंड परमधाम की आत्मा बैठकर इस खेल को देख रही है। जीव की उत्पत्ति तो निराकार से ही हुई है। हमारे जीव ने आत्मा की संगति से ब्रह्मवाणी को प्राप्त किया और धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की पहचान करी। आत्माओं की कृपा से इस जीव को पहली वरिष्ठ में अखंड मुक्ति मिलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव हमसे अलग कैसे है, जीव कौन है और हमसे अलग कैसे है। अंजू आप कुछ बताओगे इस बारे में। अंजू, अंजू तक मेरी बात नहीं पहुंच रही लग रहा है। अरुणा दीदी आप बताएंगे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि हम बैठे तो कहते हैं परमधाम में ही बैठे हैं और बैठे भी हैं। खेल मांगा राजी के चरणों को राजी ने पकड़वाया, वहीं कहीं बैठे परमधाम में ही हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं तो बिस्तर पे पड़े हुए ही नींद में है वहां, तो सारा सपना ही है। जीव भी सपने में आया और जीव के ऊपर ही आत्मा आई, क्योंकि आत्मा तो ना देखी जा सकती है। और विष्णु का जीव ही है, सब में जीव ही यहाँ जन्म लेता है, जीव ही शरीर छोड़ता है। तो फिर ये बात है कि आया क्यों वाली बात आती है ना कि परमधामी है तो कैसे आया। आया तो है ही, मेरे हिसाब से तो आया ही। अभी ख्वाब देख रहे हैं तो सपने में आया है, और वहां ही पर्दा लगा हुआ वहां देख रहे हैं तो उस पर सारी लीला हो रही है एक तरह से। उस लीला में भी जीव भी हो रहे हैं और जीव के ऊपर आत्मा तो दृष्टा है, ना जन्म लेती है ना मरती है। तो बाकी तो सारा जीव को ही सब कुछ करना है यहाँ तो मेरे हिसाब से तो। प्रणाम जी, बाकी कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। अच्छा मैं कह रही थी इंदु जी को बुलवाओ ना, इंदु जी फिर आती नहीं है। वो क्वेश्चन के आंसर उनके तो रह ही जाते हैं, उनको भी आंसर पता ही नहीं चलते उनके मन के भाव। इंदु दीदी आप बताओ भाई, आओ। इंदु दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। इस टॉपिक पे आप बोलो पहले। भाई टॉपिक क्या है, मुझे तो बात ही नहीं समझ में आती। टॉपिक टॉपिक पूछो। ये है कि यदि आप परम धाम में ही बैठे खेल देख रहे हैं तो जीव हमसे अलग कैसे है, जीव कौन है और हमसे अलग कैसे है। अलग कैसे कहा जा सकता है, जो सुरता ने जीव को धारण किया है, अगर वो जीव पर सुरता आई ही ना होती तो जीव को कैसे ये परम धाम की खबर मिलती। आज दिन तक ब्रह्मांड बनते आ रहे हैं और ये जीवों की भी लीला चलती ही आ रही है। इनको कभी भी खबर नहीं थी कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे। ये सारा खेल तो एक्चुअली में जीवों को 84 लाख योनियों से मुक्ति देने के वास्ते। और राजीव परम धाम की बात आप एक छोड़िए एक तरफ, एक बार ये कि परम धाम में खेल का कारण क्या बना। ब्रह्म सृष्टियों को और अक्षर ब्रह्म को दिखाने का, साहिबी दिखाने का। एक इस बात को एक बार साइड में रखकर देखिए जरा, और एक इंडिविजुअल जीव का विचार करके देखिए कि ये ब्रह्मांड बनता है और आ रहा था, जीव आ रहे थे और जा रहे थे, 84 लाख योनियों में पैदा हो रहे थे, मिट रहे थे।
ठीक है बात, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो 28वां कलयुग बना है, ये कलयुग बनने का कारण क्या है? ये 28वां कलयुग, वो तो 2 कारण है ही है, बेसिक कारण तो है ही है परम धाम वाले, लेकिन उसमें एक तीसरा कारण ये भी तो है कि जिस अजाजील ने एक जिमी उंगल नहीं छोड़ी थी, उसके उस अजाजील के जीवों को भी, अजाजील ही तो ये सुख पा रहा है देखा जाए तो, कि जिस अजाजील ने एक जिमी उंगल नहीं छोड़ी और उसी के जीवों पर बैठकर धनी लीला कर रहे हैं आज। उसी महराज ठाकुर अजाजील का ही तो जीव है। भले उन्होंने मांगनी करी है, तपस्या करी है कि कितने साल तक हमारा ये खेल चले, भाई हमें परमात्मा पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत हमारे तन में बैठकर लीला करे। उनको पता था ना, इसीलिए उस जीव ने ये मांगनी करी ना। तो जीव ने जब मांगनी करी, ऐसे हमारे जीवों के भी साथ है कि हमारे जीव कोई साधारण थोड़े हैं, उच्च कोटि के जीव हैं और प्लस सुर जीव हैं, जिन्होंने पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के चरणों की इच्छा करी है, उनकी अपने ऊपर बैठकर लीला को देखने की इच्छा करी है। तो हमारा जीव कैसे जुदा हो सकता है उस आत्मा के स्वरूप से? अब जब उस आत्मा के स्वरूप से जीव एक रस हो गया है, तो जीव तो अपने को जीव मानने को ही नहीं तैयार है। वो तो कहता है मैं धनी का ही स्वरूप हो गया हूँ, जीव टलोसी आत्म। तो जीव अब अपने स्वरूप को भूलकर धनी का स्वरूप में इतना मगन हो गया। सुंदर सा जी देखिए कितना उन्होंने अनहोनी करके दिखाई है। जो जीव 14 लोक में भटका हो तो जीव जुदा नहीं है। मेरा जीव तो जुदा नहीं मैं मानती धनी से, क्योंकि मेरे जीव की जब 2 तन तले कदम के हैं, धनी के कदमों में ही बैठे हुए हैं, तो जीव की इच्छी बिच्छी बात भी तो धनी के पास पहुंच रही है, और वहां का ज्ञान भी तो मेरे अरस परस हो रही है बात। ठीक है, ये जीव यहाँ चला जाए, अंत समय में कहते हैं उसमें आता है क़यामत नामा में, ये वीनू पढ़ रही है, या उसमें आता है मार्फत समय सागर में कि अंत समय में मेरी आत्म बढ़ा रही अक्षर की आत्मा, उसमें कहते हैं क्यों? क्योंकि भाई वो यहीं रहेगी, वो परम धाम में नहीं जा सकी। हमारा जीव भी तो रोएगा अंत में कि हाय धनी, हमें आपने इतना सुख दिया, लेकिन मैं उस घर का मालिक नहीं हूँ जिस घर के आपने मुझे सुख दिए। रोएगा कि नहीं रोएगा? सुंदर साथ जी जवाब दो मुझे इस बात का। जुदा बिल्कुल है तो बिल्कुल है रोएगा जी, दीदी, बिल्कुल रोएगा। बिल्कुल रोएगा दीदी। हाँ तो बिल्कुल जीव कहा। फिर जीव किसके रस में मगन हो गया? माया के रस में मगन है क्या? राज्य की आज रस। अपनी अपनी स्थिति बताओ आप, पुरानी बातें छोड़ो आप कि जीव कैसा था और क्या था। जब जितना जितना हम धनी के रस में डूबते चले जाते हैं, सुंदर साथ जी मुझे नहीं पता, मैं सदा शुक्राना अदा करती हूँ, लेकिन जब से मुझे वाणी के आगे बिठा दिया गया, मुझे लगता है कि मेरा मंथन की और गहराई बढ़ गई है और मेरे अंदर और कसक बढ़ती चली जा रही है, धनी की प्राप्ति के लिए और एक मंजिल में आगे दौड़ रही हूँ कि भाई राजी अभी भी कुछ कमी रह गई थी मेरे अंदर, जो आपने मुझे इस रस में भी सराबोर करना शुरू कर दिया। तो शुक्राना है आप सबका। मैं इस बार तो ये क्या, ये मेरा जीव इस रस को, सुख को नहीं प्राप्त कर रहा है? सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाता है, जो सुबह 7 बजे उठता है, जिस दिन वाणी पढ़नी होती है उस दिन 4 बजे उठकर बैठ जाता है, नहा धो के रेडी होकर टिच। ये हमें स्वाद लगा है धनी का, इस बात से इनकार नहीं हमें करना चाहिए। शुक्राना है उनका कि उन्होंने हमें स्वाद लगाया है। बस इतना ही जानती हूँ मैं, इससे ज्यादा अरुणा चाची जी और ज्यादा कुछ नहीं। मैं बहुत गहराई में उतरने से ज्यादा मुझे लगता है कि जितना जितना उतरता चला जाती है ना बात, रस का स्वाद भी उतना उतना आता है। कितनों को मंथन कीजिए, मंथन करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि लेकिन उसका सार भी निकालिए अवश्य। चौपाई आती है ना, जब स्वाद लगे महबूब का स्वाद लग जाता है तो कुछ और नजर नहीं आता। कुछ और नहीं, फिर काय का जीव और काय का जीव टलोसी आत्म, जीव तो आत्म स्वरूप होकर चल रहा है भाई, जीव जुदा है ही नहीं। जिनके जीव कहते हैं जुदा और जो कहते हैं हम वहां से आए और गए नहीं है, तो सुंदर सा जी मैं माफी चाहती हूँ उनके लिए एक बात कहने के लिए, जो आए ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, तो वो काहे के लिए रात दिन राज्य के साथ मारा खापी कर रहे हैं? काहे के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने जीव का? लगे रहे ना माया में, वो तो आए ही नहीं है, वहीं बैठे हुए तो वहीं जग जाएंगे। अनूने जगह चाहे कैसे भी जगे, जब जगने का प्रयास ही नहीं करेंगे हम, तो कैसे हमें पता लगेगा उन सुखों का, ज्ञान होएगा? जागना जीव को ही है, जगाएंगे तब ना। लेकिन आत्म बैठी हुई आत्म सुख ले रही है, लेकिन जीव को खबर ही नहीं है। आप पिक्चर देखने गए सुंदर साथ जी, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी उदाहरण दिया गया था, हम जी पिक्चर जी देखने गए तो पिक्चर देखकर हम निकले भी जयपुर में, लेकिन जरा एक बात ये बताइए, पिक्चर में देखने गए और बैठकर जाकर सो गए और उठकर आ गए, तब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब पिक्चर का आनंद आएगा? कुछ नहीं,
बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं रहेगा। और रुकिए। जब घर जाकर बच्चे परिवार पूछेंगे कि मम्मी आज पिक्चर कौन सी देख कर आए हो, बेटा मैं तो सोकर ही उठकर आ गई, मैं तो पहले सोई नहीं थी वहाँ। तो भाई अपना अपना सोच है, अपना अपना विषय है। हम तो सवारी में भी जाया करते थे ना, जब घर से राज्य की निकलती थी सवारी, तो कहते थे, कई सुंदर साथ कहते थे हम तो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। अरे भाई बीच में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जो प्रारंभ से राज्य की शोभा देखनी है वो तो थोड़े देख पाए हम। तो ब्रज और रास तो हमने देखा नहीं, हम तो बीच में घुसड़ लिए। तो बीच में घुसड़ने का आनंद नहीं है, आनंद तो प्रारंभ से राज्य का खेल देखने का है। तो प्रारंभ से तो ब्रज रास सब कुछ जानना है, ब्रज भी देखना है, रास भी देखना है, जागनी का ब्रह्मांड भी देखना है। ऐसे ही हमने परात्म भी देखनी है, आत्म भी देखना है, जीव भी देखना है, शरीर भी देखना है। और सब धनी दिखा रहे हैं, चारों को जुदा कर करके दिखाते हैं कि नहीं यहाँ पर मेरे शरीर की चाहत है। पता लगता है कि नहीं पता लगता? सच्ची सच्ची बताओ, सब बताओ बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने। नहीं नहीं, बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। जब निबेरा कर दिया, जब राजी ने निबेरा करके दिखा दिया, तो फिर बार बार इस प्रश्न को क्यों? हो जीव सकता भी है दुनिया दृष्टा को मन भाव भी होता करे। चला जाता है, मेरे ख्याल से जीव भी दृष्टा भाव आत्म स्वरूप में होता चला जाता है बस। और बिल्कुल होता चला जाता है, बिल्कुल होता है। पहले जीव रहता है, कोई दुख आता है ना संसार का, ऐसा थोड़े है हाँ, कि कोई भी संसार में बिना दुख के रहा है। कोई भी दुख आता है, पहले संसार में वो देखता है, पहले वो संसार में उसमें उस दुख में रमता है। लेकिन धनी की वाणी और धनी की मेहर उसको इस दुख से निकाल कर जुदा करके भी बिठा के दिखाती है, देख अब तू क्या ये है जो रो रहा है? पहले तू मिक्स कौन है? मैच होता है, बाद में वो उसको नजर आना चालू हो जाता है। हाँ, बस ये जैसे फर्क। जैसे बिल्कुल जीव को दिखाया जाता है दृष्टा भाव से भी, फिर और आत्म की अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर हम जीव को भी देखना शुरू कर देते हैं। अपनी विचार अपना सब कुछ नजर आना चालू हो जाता है ना, कि हाँ, हम कहाँ खड़े चारों हैं। का यही तो राज्य यही तो करने आए हैं, बंद छुड़ावने और निबेरा करने, दूध पानी का निबेरा करने, पानी और तेल को अलग अलग करने। जो है ही जुदा जुदा, उनको क्या अलग करोगे आप? अरे अभी रुक जाओ, तो मीटिंग चल रही है। सुंदर नरेश भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए इस विषय पे। दीदी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी मेरा भाव ऐसा है कि हम एक बार ये बानी पढ़ के या सारा ज्ञान देके या राज्य महाराज की पहचान करके हम ये निष्कर्ष पे तो आ ही गए, ठोस निष्कर्ष पे आ गए हैं कि हम परम धाम में बैठ के ही ये खेल देख रहे हैं। जी बरोबर। तो ये यदि शब्द जो आता है तो वो शंकाशील होता है। यदि कोई हम खुद चौकस नहीं है कि हम परमधाम में है या यहीं पे है, तो जो ये यदि शब्द निकल जाए ना दीदी, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा भाव ऐसा ही है कि हम परमधाम में राज्य के चरणों में बैठे ही है। सब बोलते हैं, सभी सुंदर साथ बोलते ही है कि राज्य के चरणों में बैठ के हम ये खेल देख रहे हैं। लेकिन कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मैं राज्य के चरणों में बैठ के ही जब बात कर रहा हूँ तो राज्य के चरणों में बैठ के ही बात कर रहा हूँ और परम धाम में ही मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। वो सुंदर साथ में ऐसी बात होती है। लेकिन यदि अभी भी हमारी जो आत्म है वो आत्म गवाही नहीं देती है कि हम परम धाम में है या हम ये खेल संसार में है, ये खेल में है। तो हम खेल में तो है ही, लेकिन परम धाम में भी है। खेल कहीं बाहर नहीं है, वो परम धाम में ही खेल है। तो जो ये यदि आता है तो हमारे जब जब तक ये यदि नहीं निकलेगा तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे दीदी। क्योंकि जो परमधाम में तो कोई शब्द नहीं है, वह तो शब्दातीत है। वहां तो इश्कमयी भूमि है, चेतन है। तो वहां जीव शब्द कैसे आएगा? जीव है ही नहीं। मैं तो राजी महाराज मैं तो मानता हूँ एक कि मिनट, दीदी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परम धाम में जीव है, मैंने ये नहीं कहा कि परम धाम में जीव है। मैंने कहा कि परम धाम में जीव मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि इस संसार में जीव भी आत्म का ऐसा स्वरूप हो गया है, राज्य की याद में ऐसा मस्त हो गया, जैसे हम परम धाम में बैठे यहाँ पर वो भी वो अपने को वैसा ही महसूस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही, और मैंने दीदी यदि नरेश भाई ये कह रहे हैं कि खेल भी परम धाम में ही है, तो जीव भी तो परम धाम में हुआ।
वो अपनी भाषा में ये कह रहे हैं, जो उनका है वो कह रहे हैं खेल ही परम धाम में चल रहा है, तो जीव भी कहाँ हुआ, यही वो कह रहे हैं। नहीं, आपकी सुपन बात हो को नहीं कह दिल रहे अलग। भीतर, सुपन हो दिल भीतर, इस बात में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि सुपन धनी के दिल में ही चल रहा है, लेकिन उन्होंने खेल का बेवरा करने के लिए इश्क की भूमि से जुदा करके हमको ये खेल दिखाया गया है। इश्क की क्योंकि भूमि से उन्होंने जुदा नहीं किया दीदी, इश्क की भूमि पे ही दिखा रहे हैं। 14 तबक भी इश्क के ही है, इंद्रावती जी ने कहा है 14 तबक भी इश्क के ही है। नहीं, वो तो हमारी इश्क की नजर जब भूमि इश्क से की अलग हो गई कुछ तो नहीं हमने है। चारों तरफ इश्क दिखा। नहीं, हमारी हाँ, नजर इश्क की हो गई तो बस वो चारों बस तरफ, वही बात है। जैसे हम हमने इश्क जीव की को, भूमि पे आज भी है दीदी, हमें दिखाई नहीं दे रहा। इश्क की भूमि पे हम नहीं, आज मैं भी है, भी जीव यही भी कह रही इश्क हूँ, की दिखाई, भूमि पे ही है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरा जीव को इतना स्वाद लग गया धनी का कि इसीलिए वो तो जीव लगा अपने को क्योंकि वो इश्क की भूमि पे ही है, इसीलिए तो लग रहा है क्योंकि वो इश्क की भूमि पे ही है। नरेश भाई जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नरेश भाई जी, सुनीता दीदी, आप कुछ बोलोगे? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम। डॉली जी आई हैं, पहले वो बोल ले। डॉली जी आई डॉली हैं। दीदी, आप बोलोगे? प्रणाम जी। मैं सुन रही हूँ, कुछ काम भी कर रही हूँ साथ साथ। दीदी सुनीता प्रणाम जी जी। बोले। हाँ बोले, प्रणाम जी, प्रणाम जी, मैं सुन रही हूँ सारा। हाँ तो दीदी, नरेश भाई जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। हाँ हाँ दीदी, मेरी बात चालू है दीदी, लेकिन स्पीकर ऑफ हुआ था दीदी, माफ कीजिए, हाँ जी, स्पीकर ऑफ हो गया था कोई गलती से। बात नहीं, अब आप बोलिए, टाइम कम है ना, आप बोलिए। हाँ, तो दीदी जो परमधाम में जीव शब्द है ही नहीं, तो जीव शब्द तो जो नाटक चल रहा है राज्य के दिल के अंदर, तो ये नाटक के जो पात्र है उसी पात्र को ही जीव माना गया है दीदी। यहाँ पे मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पे जीव है ही नहीं, जीव जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जीव जो है, राजी महाराज ने बताया है परिक्रमा प्रकरण में, 14वां प्रकरण में 54 या 55 की चौपाई है कि जीन जानो रूहन को अरस में सेवक नाही, हुक्मे काम करावत जो जो आवत दिल माही। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, जो परमधाम में जो मोमिन है, तो वो मोमिन को अनेक सेवक है, वहाँ परिचारिका अनेक है, वो राज्य महाराज के हुक्म से ही बनी हुई वो परिचारिकाएं है। तो वो परिचारिकाओं में जीव नहीं है दीदी, वो वही राज्य महाराज का ही स्वरूप ही है। तो बड़ी साहिबी बकामी ने, तो हमारी जो साहिबी परमधाम में जो है, हम कहीं भी कुछ इच्छा करते हैं वो तुरंत हमारे पास आ जाती है। जो आने की जो प्रक्रिया है, हमको जो एहसास होता है कि वो चीज आ रही है हमारे पास, हमको संतुष्टि कर रही है, तो वही जो प्रक्रिया को ही जीव कहा गया है, जीव बोला जाता है। लेकिन परमधाम में उसको बंदे भी बोला गया है, दोस्त बोला गया है, क्योंकि बंदे तीन माफक है। जिस हमारे दोस्त होते हैं, हमारे सारे काम कर लेते हैं, वैसे ही हमारी जो इच्छा होती है, हम ब्रह्मात्माओं की जो राज्य महाराज के हमको जो दिल में जो इच्छा उपजाते हैं, वही इच्छा हमारी तृप्त हो जाती है। तो वही जो हमारे बंदे हैं, वो बंदे हमारी सारी इच्छाएं तृप्त कर लेते हैं, सारे सुख हमको लाके हमारे कदमों में हाजिर कर देते हैं। तो वही राज्य महाराज के हुक्म से, तो यहाँ भी ये जो चीजें है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम राज्य महाराज के दिल के अंदर ही ये सब चीज देख रहे हैं। और जो परिचारिका है, उसको राज्य महाराज की पहचान नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मात्माएं है उसको राज्य महाराज की पहचान है। तो जिसको राज्य महाराज की पहचान नहीं है, मैं खेल की ही बात कर रहा हूँ दीदी, ये परमधाम में बैठ के मैं खेल की ही बात कर रहा हूँ, परमधाम में परमधाम के खेल की बात कर रहा हूँ, ये माया रूपी जो खेल चल रहा है उसी की ही बात कर रहा हूँ। तो जो राज्य महाराज ने उनकी जो सेविकाएं है, वो सेविकाओं के रूप में खेल में भी आई हुई है।
मेरे मेरे कहने का मतलब भी यहाँ इस संसार रूपी खेल में आई हुई है। तो इस संसार रूपी खेल में जब राज्य महाराज को उसकी पहचान नहीं, राज्य महाराज ही है, राज्य महाराज ने ही राज्य महाराज के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, फिर भी राज्य महाराज की पहचान नहीं है उसको, वो परिचारिकाओं की। सिर्फ राज्य महाराज की पहचान है, तो हम ब्रह्मात्माओं को है जो राज्य महाराज की आत्माएं जो बोलते हैं, ब्रह्म सृष्टि जो बोलते हैं, उसी को राज्य महाराज की पहचान है। तो वही जो परिचारिका है, जिसको राज्य महाराज की पहचान नहीं है, उसी को जीव बोला गया है, क्योंकि वो राज्य महाराज की परिचारिका है। लेकिन यहाँ ये खेल में वो संसार देख रही है, तो संसार जब तक देखेगी तब तक वो जीव है। और जब वो उसी संसार को वो छोड़ देगी, राज्य महाराज का ज्ञान उसमें आ जाएगा, वो परम धाम को देखेगी, राज्य महाराज की साहिबी को देखेगी, तभी वो हम बोलते हैं कि जीवात्मा बोलता है ना, तो जीव और आत्मा दो है, फिर बाद में एक जीवात्मा हो जाता है। लेकिन जीव जैसा शब्द शब्द परम धाम में है ही नहीं, वो शब्दातीत है। तो सभी कहने का मतलब है कि ये तीनों जो सृष्टियां आई है, वो भी अखंड से ही आई है, वो कहीं दूसरी जगहों से आई नहीं। ये फिर राज्य महाराज ने स्पेशल बनवाया है, स्पेशल बना है। यहाँ हम सब अभी तक मैं भी ऐसा जानता था दीदी कि ये जीव अजाजिल ने मीन्स कहने का मतलब है विष्णु भगवान के स्वरूप है ये जीव। लेकिन जो विष्णु भगवान ही है वो भी राज्य के हुक्म के स्वरूप है। तो ये जो विष्णु भगवान है वो अलग अपना अलग तत्व कैसे बना सकता है? कोई यहाँ ये तत्व है वो परम तत्व ही है, अखंड तत्व ही यहाँ काम कर रही है, और अखंड सत्य ही यहाँ सब कुछ काम कर रही है। भूमि जो है, ये ब्रह्मात्माएं जो है, वो ब्रह्मात्माएं भी यहाँ पे आई हुई है, वो भी अखंड से आई है। यहाँ सारे जीव जो है वो भी अखंड से, अखंड में ही है और अखंड से ही पैदा है। वो राज्य महाराज के हुक्म से ये सब कारीगरी की है दीदी। सभी नाटकों में पात्रता होती है। रिसेंटली हमने अभी अभी देखा है कि जो छत्रसाल सीरीज हमारी चल रही है, तो उसी छत्रसाल सीरीज में अभी जो छत्रसाल का जो रोल किया या औरंगजेब का जो रोल किया है,